नमस्कार। आज हम भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार वार्ता चल रही है, उस पे जो जानकारी मिल रही है, उसे थोड़ा गहराई से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। सुनने में आ रहा था कि एक अंतरिम व्यापार समझौता शायद हो जाए, काफी टाइम से बात चल रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि समय सीमा शायद आगे बढ़ गई है। हाँ। तो असल में पेच कहाँ फंसा हुआ है? क्या कहानी है? हाँ, ये बात सही है। जो एक डेडलाइन जैसी मानी जा रही थी वो तो निकल गई है, और जो सूत्रों से पता चल रहा है, मतलब मुख्य मुद्दा, वो अमेरिका ने जो कुछ भारतीय सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है ना, खासकर जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, कुछ ऑटो पार्ट्स भी हैं। ये टैरिफ। अच्छा, ये टैरिफ, हाँ, इन पर सहमति नहीं बन पा रही है। और यही वजह है कि जो बातचीत पहले सोच रहे थे कि शायद 9 जुलाई तक कुछ नतीजा निकलेगा। 9 जुलाई? हाँ। अच्छा, वो तारीख तो निकल गई? हाँ हाँ, बिल्कुल, वो तारीख निकल गई है। तो अब बातचीत जारी है, पर कोई नई डेडलाइन सामने नहीं आई है। अच्छा, तो ये टैरिफ ही मुख्य बाधा बन गए हैं एक तरह से। लेकिन ये थोड़ा समझना चाहेंगे कि इन्हीं चीज़ों पर, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पार्ट्स, इन्हीं पर इतना जोर क्यों है? क्या सूत्रों में कुछ अंदाजा मिलता है कि यही क्यों इतने अहम हो गए? देखिए, सूत्र सीधे सीधे तो नहीं बताते, पर इशारा जरूर है। होता क्या है कि स्टील, एल्यूमिनियम जैसे जो उद्योग होते हैं ना, वो अक्सर घरेलू राजनीति में बड़े संवेदनशील होते हैं, खासकर अमेरिका जैसी जगह पर। वहाँ लेबर यूनियन है, लोकल इकोनॉमीज है, उनकी चिंताएं जुड़ जाती हैं। सही बात है। और इसी तरह ऑटो पार्ट्स का जो मामला है, वो भारत का जो बढ़ता ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसके लिए भी जरूरी है, और अमेरिका के अपने उद्योग के लिए भी। अच्छा। तो ये सिर्फ मतलब व्यापार के आंकड़े नहीं है, इसके पीछे दोनों देशों की अंदरूनी इंडस्ट्री और शायद राजनीतिक समीकरण भी हैं। तो इसलिए समझौता थोड़ा मुश्किल हो रहा है। समझ गया। मतलब ये सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब किताब नहीं है, इसके पीछे और भी परतें हैं। बिल्कुल। और इस बीच भारत का जो रुख है, वो भी काफी, कह सकते हैं, कड़ा लग रहा है। जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के हवाले से बात आई है, हाँ। वो तो साफ कहती है कि किसी भी समझौते में राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर रहेगा, और किसी समय सीमा का दबाव नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही। उन्होंने तो किसानों, उद्योगों, उद्यमियों, सबके हितों की रक्षा की बात कही है। हाँ, और ये जो राष्ट्रीय हित वाली बात है ना, ये शायद सिर्फ इन टैरिफ्स तक ही सीमित न हो। अच्छा। अक्सर ऐसी बड़ी वार्ताओं में और भी मुद्दे जुड़े होते हैं, जैसे डेटा सुरक्षा का मामला हो सकता है, ई कॉमर्स के नियम हो सकते हैं, खेती से जुड़ी सब्सिडी हो सकती है। इन सब पर भारत का अपना एक मजबूत स्टैंड रहा है पहले भी। तो जब वो राष्ट्रीय हित कहते हैं, तो उसका दायरा काफी बड़ा हो सकता है। हाँ, ये बात भी सही है। और सूत्रों ने एक और बात बताई है कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO, उसके जरिए जवाबी शुल्क लगाने का विकल्प भी खुला रखा है। ये तो काफी गंभीर कदम माना जाएगा ना? निश्चित रूप से। WTO एक तरह से ग्लोबल ट्रेड का रेफरी है, और वो सदस्य देशों को इजाजत देता है कि अगर उन्हें लगे कि कोई दूसरा देश नियम तोड़ रहा है या गलत कर रहा है, तो वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें जवाबी टैरिफ लगाना भी शामिल है। लेकिन हाँ, ये एक बड़ा कदम होता है। अक्सर इसे आखिरी उपाय मानते हैं। क्यों? मतलब इससे क्या होता है? क्योंकि इससे फिर ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। मतलब एक देश टैरिफ लगाए, दूसरा जवाब में लगाए, और ये बढ़ता जाए। तो भारत का ये कहना कि विकल्प खुला है, ये दिखाता है कि वो अपने हितों को लेकर बहुत गंभीर है। ये पूरी स्थिति इसलिए भी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि अमेरिका वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ना? बिल्कुल, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। तो इन वार्ताओं का जो भी नतीजा निकलेगा, उसका दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। हाँ। अगर एक अच्छा, संतुलित, मतलब एक न्याय संगत समझौता हो जाता है, तो दोनों तरफ व्यापार और निवेश को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। सही कहा। इससे सिर्फ बड़ी कंपनियों को नहीं, छोटे उद्योगों को, यहाँ तक कि आम उपभोक्ताओं को भी फायदा पहुंच सकता है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर बातचीत लंबी खिंचती है या मान लीजिए किसी नेगेटिव दिशा में जाती है, तो उसका असर भी वैसा ही होगा। हाँ, उसका असर भी उतना ही व्यापक हो सकता है। तो मतलब अभी की जो स्थिति है, लबुलू अब यह है कि बातचीत चल तो रही है, दरवाजा बंद नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ बुनियादी मुद्दे हैं, हाँ। खासकर ये टैरिफ वाले, जिन पर बात अटकी हुई है। सही। अमेरिका शायद अपने टैरिफ पर अड़ा है, और भारत राष्ट्रीय हित को सामने रखकर किसी भी तरह के दबाव में आने को तैयार नहीं दिख रहा। एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है कि अगर ये जो असहमति है ये जल्दी हल नहीं होती, और भारत लगातार इसी स्टैंड पर रहता है कि राष्ट्रीय हित सबसे पहले, जो कि जरूरी भी है, तो लंबे समय में
इसका भारतीय उद्योगों पर और यहाँ के उपभोक्ताओं पर क्या कोई खास तरह का असर पड़ सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या इससे कुछ सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ जोर बढ़ेगा या फिर कुछ चीजें शायद महंगी हो जाए? इस पर आगे नजर बनाए रखना दिलचस्प होगा।